क्या सीड साइक्लिंग से आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। तो नेचुरोपैथी के अंतर्गत हम सीड साइक्लिंग करते हैं, उससे बहुत सी महिलाओं को बहुत फ़ायदे होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप कभी भी सीड खाएँ, उसका फ़ायदा मिल जाए, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइमलाइन सेट करनी पड़ती है, उसको फ़ॉलो करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको सीड साइक्लिंग किस प्रकार करनी है और कौन से बीज कब खाना है। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी महिलाएं सीड साइक्लिंग को फॉलो करती हैं और बहुत सी बार वो गलत तरीके से सीड्स खा लेती हैं, उनका उन्हें फायदा नहीं मिलता। सीड्स खाने के भी कुछ प्रॉपर तरीके होते हैं, तो इससे आपको जल्दी और अच्छे बेनिफिशियल रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सारी महिलाओं को इससे बहुत फायदा हुआ है और ये नेचुरोपैथी के अंदर एक बहुत ही सटीक उपाय होता है जिसमें कि आप सीड साइक्लिंग करती हैं और अपनी बॉडी को गर्भधारण के लिए तैयार करती हैं। ये सीड साइक्लिंग आपकी बॉडी को नॉरिश करता है और आपके अंदर एग की क्वालिटी को बहुत अच्छा करता है और एग को रप्चर करने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप अब ये क्वेश्चन है कि हम इसे कैसे खाएं? तो इसको खाने के बहुत ही सरल तरीके हैं। सीड साइक्लिंग में आपको क्या करना है कि 4 प्रकार के सीड होते हैं, उसमें कि नंबर 1 है अलसी का बीज जिसको कि हम फ्लैक्स सीड कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका पंपकिन का सीड जिसको हम कद्दू का बीज कहते हैं। नंबर 3 पे आता है आपका सनफ्लावर का बीज जिसको कि हम सूर्यमुखी का बीज कहते हैं। और नंबर 4 पे आता है आपका सेसमे सीड जिसको हम तिल का बीज कहते हैं। इन चारों को हमें प्रॉपर तरीके से प्रयोग करना है और इससे क्या है कि आप अपनी गर्भधारण की क्षमता को मजबूत कर सकती हैं, एग की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर सकती हैं और आप प्रजनन तंत्र को भी मजबूत कर सकती हैं। आइए जानते हैं हम इसका प्रयोग किस प्रकार से करें, क्योंकि किसी भी चीज को हमें प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करना पड़ता है तो उसका रिजल्ट हमें सटीक मिलता है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या है कि इसके लिए आपको अपनी बॉडी का ओवोल्यूशन का जो चक्र है उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। आपको आपकी जो साइकिल है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो माना कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल सेट करके बता रही हूँ कि माना कि आपकी जो साइकिल है वो 30 डेज़ की है, तो आपको स्टार्टिंग के 15 दिन 2 बीजों को लेना है और आगे के 15 दिन आपको 2 बीजों को लेना है। उनमें से कौन-कौन से हैं? स्टार्टिंग के 15 दिन आपको फ्लैक्स सीड और पंपकिन्स के सीड है उनको कंज़्यूम करना है और आगे के जो 15 डेज़ है उसमें आपको सनफ्लावर के बीज और सेसमे सीड को लेना है। किस प्रकार लेना है? तो देखिए, जैसे ही आपका पीरियड का फर्स्ट डे शुरू हो जाता है, उस दिन से आप फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड को 1-1 चम्मच खा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसको हमें कैसे खाना है? तो देखिए, ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो इसको हल्का-सा रोस्ट कर लें, इसमें थोड़ा-सा नमक स्प्रिंकल कर लें और इसका स्वाद नमकीन हो जाएगा, उसको आप 1-1 चम्मच चबा-चबा के अच्छी तरह खा सकते हैं। चूँकि इनके ना जो छिलके होते हैं, मतलब इनकी कोटिंग होती है वो थोड़ी टफ होती है, तो आपको इनको चबा के खाना है, इससे आपको इनके बेनिफिट बहुत जल्दी मिलते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकती तो आपको क्या करना है, इनके आपको पाउडर बना लेना है। आपको इनको क्या है, एक उचित मात्रा में लेना है और इनको पीस के पाउडर बना लीजिए। फ्लैक्स सीड का पाउडर अलग बना दीजिए और पंपकिन सीड का अलग बना दीजिए और इनको अलग-अलग कंटेनर में, एयर टाइट में और डार्क कंटेनर में रखिए। इन पे क्या है, डायरेक्ट सन की लाइट नहीं आना चाहिए। तो इससे क्या है कि ये जल्दी रिजल्ट देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आप इन बीजों को रख सकते हैं। उसी प्रकार से आप तिल के बीज और सनफ्लावर के बीज है उनको भी आप इसी तरीके से पीस के और रख सकते हैं। उसके बाद आप क्या है कि आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार इनको खा सकते हैं। इसके बहुत तरीके हैं। आप इनको चम्मच से 1-1 चम्मच गर्म पानी के साथ में खा सकते हैं। आप इनको सलाद के ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। आप इनको स्मूदी बना के उसके ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पे निर्भर करता है कि आपको इसको कैसे खाना है। तो आप इनको रेगुलर यूज़ करिए और आप इनके बेनिफिट देखिए। सबसे पहली बात तो आपको स्टार्टिंग के 15 डेज़ आपको फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड लेना है। इससे अब आप ये बोलेंगे इससे क्या फ़ायदा है? ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो हार्मोन है जो गर्भधारण के लिए ज़िम्मेदार होता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होता है, तो इसमें स्टार्टिंग के 15 डेज़ हमें प्रोजेस्टेरोन की आवश्यकता पड़ती है। जिससे कि क्या है, अंडे की क्वालिटी अच्छी हो सके, अंडा अच्छी तरीके से रप्चर हो सके, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तो इसके लिए क्या है, ये उसको बूस्ट अप करता है। इसके बाद के जो 15 दिन है जिसमें कि हमारा इम्प्लांटेशन होता है और भ्रूण
तैयार होना शुरू हो जाता है, उसके लिए क्या है, आपका सेसमे सीड और सनफ्लावर का सीड बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। ये क्या करता है, एस्ट्रोजन के लेवल को मैनेज करता है और आपकी जो प्रेगनेंसी है उसके लिए हार्मोन्स को तैयार करता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से फॉलो करेंगी तो आप इसके चमत्कारिक रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखेंगे। और हाँ, एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आप ये सीड साइक्लिंग करते हैं तो इसका एक निश्चित टाइम रखिए। अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हैं तो आप इसे मॉर्निंग में लीजिए, या फिर आप इवनिंग में ले रहे हैं तो आप इसे इवनिंग में लीजिए। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे क्या है कि अगर आप एक इसको निश्चित टाइम पे लेंगे तो इसका आपको रिजल्ट बहुत ही अद्भुत देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आप इसको फॉलो करिए और आप इसके अद्भुत रिजल्ट का फायदा उठाइए, और आई होप सो आप बहुत जल्दी गर्भ धारण करें। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो